हे गाइस, आई होप यू आर फाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं स्विंग पे। आपने देखा होगा कैसे कुछ बॉलर्स बॉल को हवा में ही सीधा डालते हैं तो अंदर चला जाता है, बाहर चला जाता है, इधर उधर ट्रैवल कर जाता है। कुछ बॉलर्स इतना स्विंग कराते हैं कि बैट्समैन तो देखते ही रह जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो करते कैसे हैं, कैसे होता है और आप भी कैसे कर सकते हो, आप कैसे सीख सकते हो। क्योंकि ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी होता है, बट थोड़ा-सा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो बॉल को स्विंग। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ स्विंग? स्विंग होता क्या है एक्चुअली में? तो स्विंग होता है 2 टाइप का। ईज़ी ईज़ी बात में समझाता हूँ आपको ईज़ी लैंग्वेज में। एक स्विंग होता है इन स्विंग, एक स्विंग होता है आउट स्विंग और एक और होता है रिवर्स स्विंग, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले इन स्विंग समझते हैं क्या होता है। इन स्विंग बॉल पड़ के बैट्समैन के अंदर जाता है, राइटी बैट्समैन को इनसाइड में आता है और आउट स्विंग होता है कि राइटी बैट्समैन को बाहर की तरफ जाएगा, उसके बैट की तरफ जाएगा बॉल। इन स्विंग में बोल्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। इफ़ यू मिस आई हिट, ये वाला सीन होता है उसमें। बॉलर ने अगर आपसे बैट्समैन से मिस हो गया तो बॉलर इजीली उसको क्रैक कर सकता है विकेट्स को। और अगर बॉल बाहर होगा और हल्का सा थोड़ा बैट्समैन को प्रॉब्लम होगा तो कैच आउट भी हो सकता है एज लग के। और ये सब होता है हवा की वजह से, हवा से होता है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। सेकंड टॉपिक है कि स्विंग होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब न्यू बॉल होता है तो उसका दोनों साइड एक तो होते हैं न्यू रहते हैं, दोनों साइड एकदम शाइनी रहते हैं। बॉल यूज हो के आप जो फील्डर्स होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, वो बॉल के एक साइड को शाइन करते हैं, अपना स्वेट लगा के शाइन करते हैं। एक साइड को मेंटेन रखता है, दूसरा साइड अपना रफ होता रहता है, जैसे कि ये वाला बॉल है, ऐसे ही कुछ हालत हो जाता है उसका भी, ऐसी कुछ कंडीशन रहता है। तो एक साइड जब शाइनी रहेगा और एक साइड जब रफ रहेगा तो एयर फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। लाइक इधर से तो इजीली, जैसे मान लीजिए ये शायरी साइड है तो जो एयर है वो इसके ऊपर से तो इजीली चला जाएगा ट्रेवल होके, बट यहाँ अगर रफ है तो यहाँ अटकेगा। तो इसी वजह से यहाँ से बॉल ट्रेवल करेगा तो यहाँ अटकेगा, इस वजह से स्विंग करेगा। ये होता है सबसे पहला स्टेप था हमारा, ये था नया बॉल, न्यू बॉल एयर स्विंग। अगर आपका सीम हल्का सा टिल्ट रहेगा तो बॉल और भी ज़्यादा स्विंग होगा, क्योंकि एयर उसके थ्रू ट्रेवल करेगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे स्विंग करेंगे तो बॉल अंदर की तरफ जाएगा, और ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे स्विंग कराने की तो बॉल बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें भी एयर का थोड़ा रहता है। और सीम और एयर का अगर आप यूज़ दोनों अच्छे से करेंगे, और एक होता है रिस्ट मारना, और अगर आप रिस्ट भी अच्छे से मारेंगे तो आपका बॉल इतना ज़्यादा स्विंग होगा कि बैट्समैन को समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। थर्ड ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग या पेस कह लीजिए, क्योंकि फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलिंग तो होनी ही चाहिए। और अगर आपकी बॉलिंग में कंट्रोल है और प्लस पेस है तो आप इजीली स्विंग करा सकते हैं बॉल विदाउट एनी एफर्ट्स। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ द स्विंग, कैसे कैसे टाइप के स्विंग होते हैं। मैंने आपको मेनली दो बता दिए थे, इन स्विंग आउट स्विंग, वो आते हैं कन्वेंशनल स्विंग में। एक कन्वेंशनल स्विंग होता है और एक होता है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में क्या रहता है कि जब बॉल दोनों, जैसे बॉल ये वाला है अभी, ये बॉल बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, इससे मतलब 50 ओवर तो डल चुके होंगे अब तक। तो ये बॉल दोनों तरफ स्विंग होगा, मीन्स ये इसका एक साइड तो बहुत ज़्यादा रफ हो चुका है और एक साइड हल्का सा अभी उतना ज़्यादा रफ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक साइड को तो बना के रखा था और एक साइड तो रफ हुए जा रहा था। तो इसका हल्का से एक साइड अभी शाइनी है और एक साइड कुछ ज़्यादा ही रफ है। इस वजह से ये बॉल ऐसे ट्रेवल करेगा जहाँ इसका मन करेगा। ये ऐसे, इसे बोलते हैं रिवर्स स्विंग। ये अंदर जाके बाहर जा सकता है या फिर बाहर से आके अंदर घुस सकता है, तो ये इसमें कुछ भी हो सकता है। और कन्वेंशनल स्विंग जो होता है उसमें एयर का रोल होता है, वो पूरा एयर पे डिपेंड करता है और आपकी सीम पे डिपेंड करता है पूरा। वो मैंने आपको बता दिया था, इन स्विंग आउट स्विंग। और रिवर्स स्विंग में बॉल कहीं भी जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप मतलब स्विंग बॉल कैसे करा सकते हो और आप कैसे बॉल डाल सकते हैं। तो इसका एक आंसर है कि मतलब ये सब एक दिन में नहीं होगा या एक महीने में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक महीना प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, तो ये सब बहुत टाइम टेकिंग होता है, पर आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट जो मेन इसका होता है वो आपका सीम पोजीशन रहेगा, और आपकी रिस्ट रिस्ट को आपको बनाना पड़ेगा। रिस्ट क्योंकि आप ऐसे तोड़ेंगे जब बॉल डालते हुए, तो उसका बहुत रोल रहता है। और आपका पेस आपको मास्टर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है लाइन लेंथ। लाइन जो होती है, जो स्टंप की लाइन होती है, अगर आप उससे बॉल बाहर फेंकेंगे तो वाइड होगा। और लेंथ आपका बहुत मैटर करता है। यॉर्कर होता है, फुलर लेंथ होता है, गुड लेंथ होता है, बाउंसर होता है, स्लॉट बॉल होता है, बहुत सारी होती हैं।
तो आपको उसको थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो लाऊँ कि आप कैसे कर सकते हो प्रॉपर ड्रिल्स के साथ, तो आप यू कैन लेट मी नो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप ऐसी क्रिकेट की और वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि बैट्समैन कैसे स्विंग को खेल सकता है, क्योंकि बैट्समैन को भी प्रॉब्लम तो होता ही है स्विंग खेलने में, क्योंकि स्विंग बहुत मुश्किल होता है और मैं भी एक बैट्समैन ही हूँ। तो अगला वीडियो उसी के ऊपर रहेगा। टिल देन बाय।